Welcome to exam class. So today we will be studying about light reflection and refraction. So in the last class we have completed about the plane mirror. प्लेन मिरर हम लोग का खत्म हो गया था. आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर. ठीक है. So today our topic will be spherical mirror. Okay. So spherical mirror से हमको क्या समझ में आता है? स्फेरिकल मतलब स्फीयर से रिलेटेड है. स्फीयर हमें पता है क्या होता है. ये एक 3 डायमेंशनल मॉडल होता है सर्कल का. ठीक है. तो इन दिस केस हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है. फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग का प्लेन मिरर था, ये हम लोग का प्लेन मिरर था. ठीक है. तो प्लेन मिरर का ये क्या था, ये पॉलिश सरफेस था. मतलब पॉलिश मतलब यहाँ पे क्या था, हम लोग का सिल्वर का कंपाउंड से हम लोग का पेंटेड था. और ये हम लोग का क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ से लाइट हम लोग का रिफ्लेक्ट करता था. तो ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस था. सिमिलरली ये प्लेन मिरर के केस में ये फ्लैट था. और जब हम लोग स्फेरिकल मिरर करेंगे तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड रहता है. ओके. कर्व मतलब कि वो आइदर इस तरह का होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा इस फेस में, या फिर हम लोग का रहेगा ऐसा. सॉरी, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा इस तरफ. ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का स्फेरिकल मिरर. तो बेसिकली हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है और इसको हम लोग क्यों कहते हैं स्फेरिकल मिरर. ओके. ठीक है. स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका शेप होता है स्फेरिकल, और ये डिराइव हुआ है एक बड़ा स्फीयर से. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम लोग एक ग्लास का स्फीयर समझते हैं, ये ग्लास का स्फीयर है. ठीक है. हम लोग इसको इस तरह से इसको 2 पार्ट में कट करते हैं. ओके. सो लेट अस से दिस इज द पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2. तो इसका हम लोग एनलार्ज व्यू देखते हैं. ठीक है. पार्ट 1 का तो क्या होगा हम लोग का, ये हो गया कर्व सरफेस मेरा. ओके. और हम लोग यहां से लेते हैं ये पार्ट 2 का. ओके. ये पार्ट 1 का, पार्ट 2 का हम लोग का हो गया ये सरफेस. फाइन. अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग राइट साइड में हम लोग सिल्वर कंपाउंड से पेंट कर देते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल इस साइड में हम लोग पेंट कर देते हैं. सिमिलरली वी आर पेंटिंग दिस साइड. फाइन. अब क्या है, अब देखो, अब इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है. ठीक है. राइट रेज जो भी आएगा मेरे इस सरफेस पे आएगा. और इस केस में क्या हो रहा है, लाइट रेज इधर आ रहा है. तो यहाँ जो बल्जिंग हो रहा है, बल्जिंग मतलब जो निकल के आ रहा है, ये आउटर कर्व, ये किसके तरफ है, ये आउटर कर्व. ये हो रहा मेरा स्फीयर का सेंटर है. फॉर एग्जाम्पल सी. ओके. तो इसका क्या होगा, यहाँ पे सेंटर रहेगा सी. ओके. ये मेरा सेंटर है सी. और इसके केस में क्या होगा, इधर होगा सेंटर. फॉर एग्जाम्पल ये रहा सी. तो हम लोग इस डायग्राम से हम लोग ये मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं कि जहां मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अपोजिट में है, मतलब सेंटर से अवे है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर. ओके. सो दिस इज कन्वेक्स मिरर. ठीक है. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जिस मिरर में उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सेंटर के ऑपोजिट में रहेगा, दैट मीन्स सेंटर से अवे रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर.
और उसका रिवर्स क्या होगा, कनकेव मिरर। ओके, कनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, जिधर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है उसी तरफ मेरा सेंटर रहता है, और इस सेंटर को हम लोग मिरर के केस में क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। ओके, कि जहां टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। सो अप टू दिस इट इज क्लियर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग समझते हैं कि कनकेव कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता होगा। ओके, ये तो रहा कि मिरर क्या होता है, मतलब स्पेरिकल मिरर क्या होता है। अब इसमें इसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होता होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पकड़ते हैं कनकेव मिरर को। ओके, सो स्पेरिकल मिरर का पहला टाइप है कनकेव मिरर। ओके, सो कनकेव मिरर में हम लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो ये हम लोग मिरर, स्पेरिकल मिरर हम लोग लिए हैं वो किसी एक स्पेरिकल टोटल स्पेयर से कटा हुआ है, तो उस स्पेयर का जो सेंटर होता है वही, उसी को कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो कनकेव मिरर। तो पहले हम कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा एक कनकेव मिरर, ये मेरा कनकेव मिरर का पॉलिश सरफेस। फाइन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्पेरिकल मिरर हो गया, पकड़ लेते एम एन पॉइंट, एंड पॉइंट है एम एन। तो इस एम एन मिरर का एक मिडिल पॉइंट होगा ऑब्वियसली। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मेरा मिडिल पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, अब ये हो गया मेरा मेन एक्सिस। फाइन। अब यहां कहीं पे मेरा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ओके, अब ये क्या होता है कि ये जो एक्सिस है, जो इस मिरर को इक्वली डिवाइड करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको कहते हैं, पी पॉइंट को कहते हैं पोल। ओके, और ये सी हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किसको क्या कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि यहां से हम लोग रेज रिफ्लेक्ट कैसे होगा। हम लोग प्लेन मिरर में तो पढ़े थे कि ऐसे ये सरफेस हुआ, ठीक है, और यहाँ पे लाइट रेज आ रहे हैं, और यहाँ पे नॉर्मल से अगर आई एंगल बनाते हैं तो रिफ्लेक्टर सेम इक्वली आर एंगल बनाएंगे, और आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये तो हम लोग का प्लेन हो गया। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो मेरा सरफेस प्लेन नहीं है, यहाँ मेरा कर्व है, तो यहाँ पे मेरा लाइट रेज किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है कि अगर यहाँ से एक रे मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूर में, ओके, इस तरह का कोई एक ऑब्जेक्ट है, फाइन, तो ऑब्जेक्ट से कुछ रेस पास होगा इस तरह से, अब ये रेस रिफ्लेक्ट किस तरफ करेगा, कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि ये रेस क्या होता है, ये सेंटर और पोल के बीच में एक पॉइंट रहता है, मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट। तो ये सारे रेस क्या होता है, इन केस ये हम पर्टिकुलरली कनकेव मिरर के लिए कह रहे हैं
कि यहाँ क्या होता है, लाइट रेज क्या करते हैं ना, इधर रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, ये C और ये हम लोग पकड़ लेते हैं F। ओके, एंड इन हियर CF इज इक्वल टू FP। ओके, CF इज इक्वल टू FP। ओके, सो ऑल द रेज विल पास excuse me, all the rays will pass through this F point। तो यहां से जो भी लाइट रेज होगा, यहाँ सॉरी, इस तरह से ये लाइट रेज यहाँ, ये लाइट रेज यहाँ। ओके, सो आप यहाँ पर एरो से मार्क कर देते हैं लाइट रेज, इधर यहाँ, ये यहाँ, ये दोनों लाइट रेज इधर और इधर। फाइन, इतना आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, सो सारा पॉइंट क्या हो रहा है ना, हम लोग ये जो मिडिल पॉइंट है एफ सीपी के बीच में, यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं। तो इस जो पॉइंट को एफ होता है, इसको हम लोग कहते हैं फोकस, और वी कैन ऑल्सो से एफ होता है फोकस, सिंपली फोकस, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस। फाइन, तो ये जो फोकस होता है, ये देखा गया है कि टोटल सीपी डिस्टेंस का मिडिल पॉइंट पे आता है। हमारा सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर है ना, तो जो ये स्फीयर का सेंटर है, तो ये सेंटर से स्फीयर तक का पॉइंट ये क्या होगा, हम लोग रेडियस होगा। तो ये सीपी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, सीपी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आर से डिनोट किया जाता है, और इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सीपी डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग आर, ठीक है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो एफ होता है फोकस, एफ होता है फोकस, और फोकस से जो ये पोल का डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। दैट मीन्स एफपी, दैट इज हम लोग इक्वल टू स्मॉल एफ, हम लोग स्मॉल एफ से उसको डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो यहां से हम लोग का रिलेशन क्या बनता है, हम अभी बताया कि ये मिडिल पॉइंट पे है और सी एफ इक्वल टू एफ पी है, तो सी एफ और एफ पी सेम है। तो एफ पी मतलब क्या है, मेरा एफ है, सी एफ मतलब कि एफ है। तो यहां से हम लोग अगर मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, तो सी पी दैट इज इक्वल टू, हम ऊपर लिखते हैं, ओके, सी पी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस एफ पी। ठीक है, यहां से हम लोग को पता है सी एफ इक्वल टू एफ पी। अब एफ पी मेरा क्या है, स्मॉल एफ, तो अगर एफ पी मेरा स्मॉल एफ है, एफ पी मेरा स्मॉल एफ है, तो सी एफ भी मेरा स्मॉल एफ होगा, और सी पी आर है, तो यहां से हम लोग क्या होता है, आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, दैट इज इक्वल टू 2f। ओके, तो यहां से हम लोग एक स्टैंडर्ड रिलेशन बनता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये हम लोग का हो गया स्टैंडर्ड रिलेशन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओके, तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जब यहां से रेज पास होते हैं, तो ये सारे रेज इन केस ऑफ कनकेव मिरर स्पेशली लाइट रेज क्या करते हैं, बेंट होके फोकस पे आके मीट करते हैं। आई रिपीट, light rays parallel to the principal axis will pass through the focus on the principal axis। ये फोकस कहीं नहीं हो सकता है और कहीं नहीं बन सकता, ये फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो लाइन होता है, मतलब उन दोनों को ज्वाइन करने का जो लाइन होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कन्वेक्स मिरर पे, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
खत्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या है, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया मेरा सेकेंड कन्वेक्स मिरर। ओके, कन्वेक्स मिरर हम लोग को पता है कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, सेंटर से अवे होता है। तो हम लोगों का कैसा होगा, ये अगर हम ये हम लोग का हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग ये सॉरी पॉली सरफेस ये हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसका मिडिल पॉइंट भी सेम केस, मिडिल पॉइंट P, दैट इज द पोल। ये हो गया मेरा पोल P। अब इसके केस में मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। तो मेरा C पॉइंट कहाँ है, इधर कहीं पे होगा C पॉइंट, ठीक है, C पॉइंट। और सेम केस यहाँ पे क्या होता है, जैसे लाइट रेज जब फॉल करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं करते हैं। इधर क्या है, यहाँ लाइट रेज एक्चुअली हम फोकस पे मीट कर रहे थे, लेकिन इस केस में एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, वो इमेजिनरी एक मतलब वर्चुअली वो लोग मीट करते हैं। वर्चुअली मतलब जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं, फोन पे एक दूसरे को देख रहे हैं, वो क्या होता है, हम लोग वर्चुअली एक दूसरे को देख रहे हैं, हम लोग असली में रियल में नहीं देख रहे हैं। तो इन सेम केस यहां से जब लाइट रेज आएगा तो ये लोग यहाँ पे लगता है कि इस यहाँ पे किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, यहाँ पे लगता है कि मीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये लोग डाइवर्ज हो जाते हैं, मतलब रेज क्या होता है, इधर ये लोग रिटर्न बैक हो जाते हैं। लाइट रेज है, ये लोग लाइट रेज रिटर्न बैक, रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं। ओके, अब और ये रहा इसका फोकस F, समझ में आया। तो कनकेव मिरर में रेज एक्चुअली मीट करते हैं और कन्वेक्स मिरर में रेज वर्चुअली मीट करते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग, दिस आर कन्वर्जिंग रेज। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। हम लोग कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं क्योंकि सारे रेज को कन्वर्ज कर रहे हैं। और ये यहाँ क्या कन्वेक्स मिरर को क्या कर सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारे रेस को डाइवर्स करके उधर वापस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंट्स या फिर स्टैंडर्ड लॉ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मिरर के केस में वो 3 पॉइंट क्या है, पहला है कि ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों केस में ये और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हैं, पैरेलल मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा रेज है, ये पैरेलली जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा फोकस पे आइदर एक्चुअली मीट करेंगे या वर्चुअली मीट करेंगे। आई रिपीट, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहे हैं वो एक्चुअली और वर्चुअली फोकस पे मीट करते हैं, ठीक है। आप लोग हम बोल रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। सेकंड पॉइंट, अगर फोकस से कोई पॉइंट पास हो रहा है, अगर ये रेस ऐसा नहीं आता, ठीक है, अगर रेस का सोर्स मेरा फोकस से है, मतलब कि मेरा रेस यहां से निकल रहा है,
तो यहां से जब फोकस से रेज निकलेगा तो वो क्या हमेशा क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। मतलब ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे करेगा, यहाँ फोकस से निकल रहा है, ओके, फोकस से निकल रहा है और पैरेलली ये लोग वापस जा रहे हैं, जस्ट उल्टा केस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। और तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल रेज इधर जा रहे हैं, तो ये इसी लाइन में वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ओके, जैसे ये यहां हुआ, इसी लाइन में ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। समझ में आया। पहला पॉइंट हम हल्का सा बस रफली नोट डाउन करा देते हैं कि अगर मेरा रेज ये इंफिनिटी से आ रहा है ना, इसका आपको तो सोर्स नहीं पता है, तो अगर इंफिनिटी से आ रहा है मेरा सोर्स, ओके, तो वो कहाँ मीट करेगा, या वर्चुअली या रियल जो भी मीट करते हैं फोकस पे। ठीक है, मीट करते हैं फोकस पे। सेकेंड पॉइंट, अगर फोकस से ओरिजिनेट हो रहा है, अगर फोकस से ओरिजिनेट हो रहा है, ये ओरिजिनेट है, ओके, ये है ओरिजिनेट, ओके, यहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं फोकस से, ओके, तो ये लोग कहां से ट्रैवल करेंगे, ये मीट नहीं करेगा, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। ओके, और थर्ड पॉइंट है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ट्रेवल करेगा तो वो रिटर्न बैक प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। अगर ओरिजिनेट हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से ट्रेवल कर रहा है तो रिटर्न प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। चलिए ठीक है, थैंक यू।